मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कार्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर, श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी, परम आदरणीय समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिनवाणी सार की इस 23वीं कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने अलग अलग विषयों की चर्चा की, विभिन्न आगमों की गाथाएं, धर्म ग्रंथों के श्लोक आदि सभी शास्त्रों का सार, अथवा यूं कहें आत्म धर्म का जो सार है वो समभाव है। समभाव के बिना धर्म की साधना हो नहीं पाती है। समभाव का अर्थ है अनुकूलता और प्रतिकूलता में समता भाव रखना। जीवन में कभी अनुकूलता भी आती है, जीवन में कभी प्रतिकूलता भी आती है। जो साधक अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में समता भाव की साधना सीख लेता है, समता भाव रख लेता है, उस साधक की साधना सफल होती है। बिना समता के धर्म आराधना में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसी को आधार लेकर के आज की कक्षा हम रखने जा रहे हैं कि समता भाव रखना, उसके लिए प्रायोगिक रूप से क्या तरीका क्या है। क्योंकि समता भाव रखने की बात तो हम रोज कहते हैं, सुनते हैं, पर समता भाव रखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें दिन प्रतिदिन की हमारी जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या में क्या चिंतन करें, किस प्रकार की मानसिकता बनाएं कि जिससे हम समता भाव की साधना कर सकें। तो उसके लिए उत्तराध्ययन सूत्र के 21वें अध्ययन की दो गाथाएं आज की कक्षा के लिए चुनी है, 15वीं गाथा और 16वीं गाथा। इन दो गाथाओं में समुद्रपाल, मुनि समुद्रपाल, जो इस 21वें अध्ययन के प्रमुख साधक हैं, जिनका वर्णन इस 21वें अध्ययन में हुआ है, वो किस प्रकार से समता की साधना करते थे, यह बात इन दो गाथाओं में बताई गई है। बस इसी के आधार से, क्योंकि स्वाध्याय करने का या अध्ययन करने का सार यही है कि हम उन महापुरुषों के जीवन की चर्या को समझें,
उनके चिंतन को समझें और जो चिंतन, जो जीवनचर्या उन महापुरुषों की है, उन महान आत्माओं की है, वही दिनचर्या, वही प्रक्रिया और वैसा ही मानसिक चिंतन हमारे जीवन में भी प्राप्त हो, ऐसा हम लक्ष्य रखें। तो सबसे पहले हम इन दो गाथाओं का उच्चारण करेंगे। यहां एक बात ध्यान में दिलाना चाहूंगा, गाथा का पहला अक्षर गलती से ज छप गया है, वो ऊ है, इसका ध्यान रखेंगे। उवे हमाणो ऊ परिव एजा पीयम पीयम सव्व तितिक्ख एजा न सव्व सव्वत्थि अबिरोय एजा न यावी पूयम गर्हम च संजयी। अनेक छंदा इह मानवेहिम जे भाव ओ संपगरे इबिक्खु भय भेरवा तत्थ उइंति भीमा दिव्वा मनुष्या अदुआ तिरिच्छा। बंधुओं, इन दो गाथाओं में समुद्रपाल मुनि के समभाव की आराधना का या समभाव की साधना का जो रहस्य है वो क्या है, वो इसमें बताया गया है। जीवन चाहे संयमी का हो और चाहे ग्रस्त का हो, दोनों ही जीवन में, ग्रस्त जीवन में भी और संयमी जीवन में भी, दोनों ही जीवन में समता की जरूरत है, समभाव की जरूरत है। 15वीं गाथा के अंदर कहा गया है कि उवे हमाणो, साधक को कुछ बातों के लिए अपने मन में उपेक्षा भाव रखना चाहिए। अर्थात व्यक्ति जितनी ज्यादा अपेक्षाएं रखता है उतना ही उसको अधिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा। और जिसके जीवन में अपेक्षाएं कम है, अपेक्षाएं सीमित है या बिल्कुल अपेक्षाएं नहीं है, जो निरपेक्ष भाव से जीता है, सहज जीवन जीता है, उसके जीवन में सहज ही सुख और शांति की अनुभूति होती है। तो पहली बात, अपेक्षाओं को कम रखे, और दूसरी बात है कि कुछ चीजों में उपेक्षा भाव भी रखे। उपेक्षा भाव का कभी भी यह अर्थ नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को उपेक्षित करें, किसी व्यक्ति को हम नेग्लेक्ट करें, यह अपेक्षा नहीं है। उपेक्षा का मतलब यह है कि कई ऐसी चीजें होती है जिनमें सिर नहीं खपाना चाहिए। जितना सिर खपाते हैं हम हर बात में, तो फिर हर बात हमें बड़ी भारी लगती है, और उस भार के कारण, हाँ, भार कोई वस्तु का या वजन का नहीं है, भार है विचारों का। विचार जब भारी हो जाते हैं, माथा भारी हो जाता है, और जब माथा भारी होता है तो व्यक्ति उत्तेजित होता है, समता भाव में नहीं रह सकता, शांत नहीं रह सकता। इसलिए कहा कि उवे हमाणो उ परिव्यजा। समुद्रपाल मुनि बहुत सी चीजों का, बहुत से व्यवहारों का, बहुत सी प्रवृत्तियों का उपेक्षा भाव कर देते थे।
अर्थात मध्यस्थ हो जाना। यहां उपेक्षा भाव का वास्तविक अर्थ है मध्यस्थ भाव में आ जाना। गोचरी के लिए जाए, गोचरी नहीं मिली, कोई बात नहीं। अनुकूल नहीं मिली, कोई बात नहीं। किसी ने बहुत सम्मान किया, कोई बात नहीं। किसी ने बहुत अपमान कर दिया, कोई बात नहीं। यह है उपेक्षा भाव। हम घर में किसी ने हमसे पूछा नहीं, कोई बात नहीं। किसी ने हमारा आदर सत्कार नहीं किया, कोई बात नहीं। और किसी ने कभी हमारा तिरस्कार या अपमान कर दिया, कोई बात नहीं। होता है, दुनिया है, होता है। क्यों होता है इसका भी कारण अगली गाथा में बताया है, पर होता है। पहले तो ये सुनो, बस होता है। जो होता है उसको सहजता से स्वीकार करें, उससे अपने मन मस्तिष्क को बोझिल नहीं बनाए, भारी नहीं बनाए। तभी हम समता में या शांत भावों में रह सकते हैं। इसलिए पहले कह दिया, उवे हमाणो उ परिवएजा पियम अपियम। क्योंकि परिस्थितियां दोनों प्रकार की आती है। कभी प्रिय अर्थात अनुकूल परिस्थितियां घटित होती हैं और कभी प्रतिकूल परिस्थितियां घटित होती हैं। परिस्थितियों को हम रोक नहीं सकते, परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते। परिस्थितियां किस रूप में घटित होंगी, इसका हमारे हाथ में कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है, हमारे वश की बात नहीं है। इसलिए परिस्थितियां अनुकूल भी हो सकती हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल भी हो सकती हैं। इसलिए कहा कि पीएम अपीएम सव्व तितिक्ष एजा। सभी प्रकार की प्रिय और अप्रिय स्थितियों में सहनशील बने। अनुकूल को भी सहजता से ले ले, प्रतिकूल को भी सहजता से ले ले। अन्यथा प्रतिकूल परिस्थिति में हम उत्तेजित होते हैं, अनुकूल परिस्थिति में भी हम उत्तेजित होते हैं। बस उत्तेजना के रूप अलग अलग है। प्रतिकूल में हम द्वेष भाव से उत्तेजित होते हैं और अनुकूलता में हम राग भाव से उत्तेजित होते हैं। उत्तेजना दोनों में हो सकती है, अनुकूल में भी प्रतिकूल में। अनुकूल में हम फूल जाते हैं और प्रतिकूल में हम मुंह लटका करके दुखी पीड़ित बन जाते हैं। इसलिए कहा कि दोनों में, प्रिय और अप्रिय, अनुकूल और प्रतिकूल, दोनों प्रकार की परिस्थितियों में, सभी परिस्थितियों में तितिक्ष एजा, तितिक्षा भाव रखे। तितिक्षा अर्थात सहनशीलता, जो धर्म का एक अंग है। सहनशील बने, समता भाव के साथ सहनशील बनना, उसका नाम है तितिक्षा धर्म। फिर आगे कहा कि न सव्व सवत्थ विरोय एज्जा। सभी जगह सब चीजों की अभिलाषा नहीं करें। हमेशा अनुकूल ही मिलेगा, हमेशा सम्मान ही मिलेगा, सभी लोग मेरे तो आदरणीय ही होंगे, सभी लोगों के मन में मेरे प्रति आदर भाव ही रहेगा, इसकी अभिलाषा नहीं करें। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। सदा सर्वदा सब ओर से अनुकूल ही अनुकूल मिले, यह संभव नहीं है। ऐसा होना असंभव है। और जो चीज होना संभव नहीं है, उसकी अभिलाषा करके और फिर उत्तेजित हो, कषाय की स्थिति बने, इससे तो अच्छा है कि पहले ही समझ लिया जाए कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो नहीं हो सकता है उसकी चाहना ही क्यों। अतः न यावी पूयम गर्हम च संजयी। संसार में कोई पूजा करता है, अर्थात
सम्मान करता है और कोई गर्हा करता है, यानी कि निंदा करता है। लेकिन जो समभाव के महत्व को समझता है, जिसके जीवन में थोड़ा सा उपेक्षा भाव, अर्थात जाने दीजिए कोई बात नहीं, होता है कोई बात नहीं, ऐसे भाव जिसके आ जाते हैं, वो पूजा और गर्हा में, सम्मान और निंदा में, दोनों स्थितियों के अंदर शांत रह सकता है। ऐसा जीवन समुद्रपाल मुनि का था। ये तो प्रसंग है समुद्रपाल मुनि की बात कहने का। कहा यह जा सकता है कि ऐसा ही जीवन संयति मुनि का होता है। जो भी महाव्रतधारी होते हैं, जो भी साधक होते हैं, उनका जीवन इसी प्रकार का होता है कि वो पूजा और गर्हा में सदा समभाव रखते हैं। समो निंदा प्रशंसा सु, मुनि की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि मुनि निंदा और प्रशंसा में दोनों में समभाव रखते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि लोग ऐसा तिरस्कार या सम्मान, अनुकूल या प्रतिकूल ऐसी स्थितियां हमारे लिए घटित करते क्यों हैं? क्या आवश्यकता है करने की उनको? हमें तो उपेक्षा भाव रखना है, हमें तो तटस्थ रहना, ये ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? अगर वो जानकारी में आ जाए, उसको समझ लिया जाए, तो फिर तटस्थ रहना थोड़ा और आसान हो जाता है। इसलिए अगली गाथा में कहा कि अनेक छंदा इह मानवेहिम, इस संसार में या हमारे आसपास में जितने मनुष्य रहते हैं, उन सभी मनुष्यों का सोच, विचार, अभिप्राय, चिंतन एक जैसा नहीं हो सकता है। मैं जिस दृष्टि से किसी विषय पर सोचता हूं, किसी व्यवस्था के लिए सोचता हूं, वैसा ही विचार मेरे पुत्र का भी हो जरूरी नहीं है। वैसा ही चिंतन मेरे पिताजी का हो जरूरी नहीं है, मेरे भाई का हो ये भी जरूरी नहीं है, मेरी पत्नी का भी हो ये जरूरी नहीं है। नाना अभिप्राय होते हैं, भिन्न भिन्न अभिप्राय होते हैं सबके। अनेक छंदा इह मानवहीन, इस जगत में जो मनुष्य हैं, क्योंकि सब छद्मस्त हैं, वीतराग तो न किसी की प्रशंसा करते हैं, न किसी की निंदा करते हैं, न किसी से लड़ते हैं, न किसी को आशीर्वाद देते हैं। ये सारा कार्य छद्मस्त लोगों का है। और छद्मस्त मानव, सबका सयोपशम अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सबकी समझ अलग अलग है। अनेक छंदा, अनेक अभिप्रायों वाले हैं वो। इसलिए उनके भावों में विभिन्नता रहेगी, उनके भाव एक जैसे नहीं हो सकते। इसलिए ऐसा सोच करके कि कोई निंदा करता है और कोई प्रशंसा, उसी कार्य की, जो कार्य आज मैं करूंगा या आज मैंने जो कार्य किया और मेरे उस कार्य को 10 लोग अगर देखते हैं, उन 10 लोगों में से 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे, 4 लोग प्रशंसा कर देंगे, 2 लोग निंदा कर देंगे। ऐसा हो सकता है। अब कार्य वही है, करने वाला मैं ही हूं। 4 को कुछ पड़ी नहीं, उन्होंने देखा और निकल गए, बाकी बचे 6। 6 में से 4 ने प्रशंसा कर दी और 2 ने उसी कार्य का तिरस्कार कर दिया, उसी कार्य के लिए मेरा अनादर कर दिया। ऐसा हो सकता है और होता है, हम देखते हैं कई बार। प्राय करके हमारे ग्रस्त जीवन में, हमारे व्यवहार के जीवन में ऐसी परिस्थितियां घटती है। उसी कार्य के लिए कोई लोग हमें धन्यवाद देते हैं और उसी कार्य के लिए कभी कभी कोई कोई लोग हमें गलत भी ठहराते हैं। कारण प्रभु फरमाते हैं अनेक छंदा इह मानवे, मनुष्यों के अभिप्राय अलग अलग हैं, सबकी देखने की, सोचने की, समझने की दृष्टिकोण अलग अलग है। इसलिए अब अगर मैं 4 लोगों की प्रशंसा को सुन करके फूल करके कुप्पा हो जाऊं, तब भी कर्मों का बंद करूंगा, कर्म बंधेंगे। और 2 लोगों के द्वारा जो तिरस्कार मिला,
उसको सुन करके, उसको जान करके पीड़ित हो जाऊं, आर्त ध्यान करने लगूं, रौद्र ध्यान करने लगूं, तब भी कर्मों का ही बंद करूंगा। इसलिए ज्ञानी भगवंत हमें ये बात विशेष रूप से समझाते हैं कि अनेक छंदा यह मानवहीन। इस जगत में मनुष्यों के अभिप्राय अलग अलग हैं, मनुष्यों की सोच समझ और चिंतन और बुद्धि अलग अलग है। इसलिए तुम सम्यक प्रकार से समझो कि जिसकी जैसी बुद्धि होगी, जिसका जैसा अभिप्राय होगा, वो उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करेगा। पर जिसको साधना करनी है, जिसको साधक भाव में आगे बढ़ना है, जिसको समभाव की साधना करनी है, वो उन दोनों स्थितियों में अपने आप को न जोड़े और ये मान करके चले कि हो सकता है कोई व्यक्ति हमारी निंदा करे, कोई व्यक्ति हमारी टीका टिप्पणी करे, ऐसी सारी स्थितियों में हम शांत रहेंगे। और यही कारण है कि ऐसी अनेक स्थितियों में, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो तिर्यंच हो और चाहे वो देव हो, इस जगत में तिर्यंच भी कष्ट देते हैं, कभी कभी देवता भी कष्ट देते हैं, और तो और मनुष्य तो कष्ट देते ही रहते हैं। इसलिए ज्ञानियों ने 3 प्रकार से परिशहों का वर्णन किया है। उपसर्ग या परिशह देवकृत भी होते हैं, मनुष्यकृत भी होते हैं और पशु के द्वारा भी दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है। इसलिए उनकी सोच में उनको जो ठीक लगता है वो उस ढंग से हमारे साथ पेश आते हैं। साथ ही इसमें यह भी चिंतन करना है कि अशुभ का उदय मेरा है, मेरे अशुभ के उदय के कारण वे लोग तो निमित्त बन रहे हैं, और क्योंकि संसार के लोगों की सोच, अभिप्राय, चिंतन अलग अलग प्रकार का होता है, इसलिए वो अपने ढंग से व्यवहार करेंगे। ये 2 बातें अगर ध्यान में आ जाए, पहली बात उपेक्षा भाव और दूसरी बात अभिप्राय। मनुष्यों के अभिप्राय अलग अलग होते हैं, जीवों के अभिप्राय अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसलिए उनकी बात का बुरा नहीं मानना, उनके द्वारा किए गए कष्टों का, उनके द्वारा दिए गए तकलीफों का बुरा नहीं मानना, बल्कि सम्यक दृष्टि से यह सोचना कि वे मेरे अशुभ कर्मों को काटने में निमित्त बन रहे हैं। अंतर्गत दशा सूत्र का वर्णन स्पष्ट है। जब गत्सुकुमाल मुनि को मोक्ष हो जाता है और अगले दिन ही कृष्ण वासुदेव भगवान अरिष्टनेमि के सामने अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि मेरे भाई का मोक्ष ऐसे किसने, ऐसी गलती किसने की कि ऐसे मोक्ष हो गया, ऐसा मेरे भाई का हत्यारा कौन है? भगवान कहते हैं द्वेष मत करो, वह तो वासुदेव, तुम सुनो, तुम समझो इस बात को कि वह व्यक्ति तो गत्सुकमाल जी के लिए मुक्ति प्राप्ति में सहायक बना है। आगम के शब्द हैं, प्रभु फरमाते हैं साहिज्य दिन ने, उस व्यक्ति ने सहायता की है, सहयोग दिया है उसने। अगर ऐसा चिंतन आ जाए तो फिर सहज ही पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा हो जाएगी और हम समता भाव भी रख लेंगे। तो यहां समुद्रपाल मुनि की जीवन गाथा को बताते हुए ये कहा कि समुद्रपाल मुनि इस प्रकार का जीवन जीते थे कि कोई उनको भयभीत करते, कोई उनको कष्ट पहुंचाते
भय उत्पन्न करते, लेकिन वे सदा ये सोच करके कि जीवों का स्वभाव अलग अलग प्रकार का है, जीवों का चिंतन अलग अलग प्रकार का है, मनुष्यों का चिंतन अलग अलग प्रकार का है, उनके पास जैसी स्थिति होगी, जैसा चिंतन होगा, वो वैसा ही करेंगे। पर मुझे इनका न बुरा मानना है और न मुझे इनके प्रति द्वेष करना है, मुझे सदा समभाव में रहना है। ऐसा चिंतन करके वे सदा समभाव में रहते थे, इन्हीं भावनाओं के साथ कि हम भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर समुद्रपाल मुनि के जीवन की इन गाथाओं को अगर याद कर लें। अध्ययन इसीलिए किया जाता है कि कभी वैसी स्थिति जब सामने आए तो वह अध्ययन, वह गाथा, उसका भाव हमें वहां याद आए और तब हम भी उसी तरह से अपने आप को शांत और समभाव में रख सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तम धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपि दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्रात्माओं की जय। सादर जय जिनेन्द्र, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।